हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनोमेटली की, जिसमें पिछले वाली वीडियोस में हमने बात की थी लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। जिसमें पिछली वाली वीडियो में हमने हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर की बात की थी, जिसमें हमने बोरेन्स को निकालना सीखा था कि हमारा जो मेटल का जो बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। इसमें क्लोजो, आर्केनो, नीडो, इस टाइप से हमने वहां पे बात की थी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड की। जी हाँ, मींस यहाँ पे बाई न्यूक्लियर क्लस्टर की, मींस इनऑर्गेनिक मेटल क्लस्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड की यहाँ पे बात हो रही है, मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड की। तो सबसे पहला जो हमारा इनऑर्गेनिक मेटल क्लस्टर था, जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रपल बॉन्ड शो कर रहा था, वो हमारा सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था वो था हमारा यहाँ पे रहेनियम। और यहाँ पे था इसका जो हमारा नॉर्मल जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से होता है। ठीक है, एक्स मींस यहाँ पे क्या है, हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन हो गए। तो हमारा जो फर्स्ट था, जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक हमारा कंपाउंड था, बाई न्यूक्लियर कंपाउंड था, वो कौन सा था हमारा यहाँ पे, रहेनियम 2Cl8 ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवर हुआ जो कंपाउंड था वो था। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस टाइप से शो करता है, ये जो है यहाँ पे क्वाड्रुपल बॉन्ड शो करता है। क्वाड्रुपल का मतलब है यहाँ पे ये चार बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शो करता है, मेटल मेटल का चार बॉन्ड शो करता है। तो ये बॉन्ड किस टाइप से शो करता है ये हमें समझ में आएगा जब हम इसके अकॉर्डिंग एमओटी थ्योरी देखेंगे। एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी टाइप से ही हमारे आएंगे कि हमें वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है किसी भी कंपाउंड में। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे बाई न्यूक्लियर की, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड की बात होगी। तो इसका मतलब वहां पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना भी आ सकता है, 3, 4 या फिर कोई भी बीच में फ्रैक्शनल का नंबर भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो हम वहां पे वही चीज आज निकालना देखेंगे कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर हम किस टाइप से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी। ओके, तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसी का ही, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, जो हमारा फर्स्ट जो ये जो मल्टीपल बाई न्यूक्लियर क्लस्टर है, इसका हम यहाँ पे निकालना देखेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या काम आएगा, आपको सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहले किसका काम आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालनी है। तो इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, अब हमें किसकी निकालनी है, रेनियम की निकालनी है। तो 2x प्लस माइनस में क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू -2, क्योंकि चार्ज क्या हमारा माइनस में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, क्योंकि -8 कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, तो किस में होगा, प्लस में। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 प्रेजेंट होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3। इसका मतलब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ चुकी है, Xe जो हमारी रेनियम की Re जो है वो कितनी शो कर रही है, +3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमें पता है कितने होते हैं, 7 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, +3 हमारे यहाँ पे आई है, और 7 हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो मतलब यहाँ पे ये कितना आ चुका है, एक रेनियम के अकॉर्डिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या आएगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन, D4। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, D4 यहाँ पे प्रेजेंट है। ये केस है सिर्फ एक के केस में। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 रेनियम के लिए हुए हैं मेटल, मैंने यहाँ पे केस आया सिर्फ हमारा एक का। तो इसका मतलब सेकंड के केस में भी क्या होगा, इसी टाइप से ही होगा, D4 वो ही शो करेगा। तो हमारे दोनों के केस में हमारा टोटल जो है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमें बॉन्ड जो निकालना है वो तो दोनों का देखना है। तो इसका मतलब हम दोनों का ही लेके चलेंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 8। अब हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। वो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालने के बाद आपको देखने हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट केस किसका आता है कि हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकालेंगे अब किसके केस में, रहीनियम के केस में। इसमें हमारा क्या शो हुआ था कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव जो है वो D4 शो कर रहा था, और सेकेंड वाला भी हमारा जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद यहाँ पे D4 शो कर रहे थे। टोटल हमारे यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू हमारी MOT तो वो हमारी किस टाइप से शो होगी। यहाँ पे ये क्या होगा हमारा डेल, यहाँ पे ये क्या है डेल स्टार, मींस ये क्या है हमारे बॉन्डिंग, ये क्या है हमारी एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा पाई का केस। ये यहाँ पे क्या आएगा पाई स्टार, यहाँ पे ये क्या आएगा पाई। नेक्स्ट हमारा केस किसका आएगा, सिग्मा का। ये क्या आएगा हमारा सिग्मा। ये होगा हमारा सिग्मा का केस। तो ये हमारा क्या है सिग्मा। ये वाले केस होंगे हमारे, जो नीचे वाले होंगे वो होंगे बॉन्डिंग के, तो ये हमारे क्या होंगे बॉन्डिंग के, और ये हमारे होंगे यहाँ पे ऊपर वाले जो होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग के। ये होंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग के। तो फर्स्ट यहाँ पे एक बात और भी आती है कि देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप कहाँ पे होंगे, हमारे बॉन्डिंग में होंगे, और सबसे पहला कहाँ पे जाएगा, हमारे सिग्मा में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1, फिर होगा 2, फिर 3, फिर 4, then 5, 6, 7, 8। इसका मतलब हमारे पास 8 ही प्रेजेंट थे और 8 हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे जो हमारे हैं वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए हैं, एंटी बॉन्डिंग में हमारे नहीं गए। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि वो क्या होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 8 माइनस यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 8/2, यहाँ पे 4। इसका मतलब हमारा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 4। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था जो रहीनियम है वो हमारा इस टाइप से क्वाड्रुपल बॉन्ड शो करता है। क्वाड्रुपल का मतलब है यहाँ पे 4 बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने अभी निकाल भी लिया है कि ये किस टाइप से हमारे 4 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा बॉन्ड ऑर्डर 4। तो अब देखिए किस टाइप से हमने ये निकाला है अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो आपको भी इसी टाइप से ही यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड शो कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा क्वाड्रुपल बॉन्ड शो कर रहा है, कौन रहीनियम के केस में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इसके अकॉर्डिंग आई थी, तो हमें टोटल इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं। ठीक है, फिर हमारा बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो हमारे सारे कहाँ पे फिलअप हो चुके हैं, बॉन्डिंग में ही फिलअप हो चुके हैं। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ चुका है 4। तो ये तो था हमारा बिल्कुल सिंपल केस। यहाँ पे किसका केस है, जो हमारे यहाँ पे 4 जो शो कर रहा है बॉन्ड उसका केस है। ठीक है, क्वाड्रुपल बॉन्ड शो कर रहा है उसका केस है। नेक्स्ट हमारे थोड़े से टिपिकल एग्जांपल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आए हुए थे उनका किस टाइप से हमें निकालना है। तो ये तो था हमारा रहीनियम का केस। नेक्स्ट इसी का ही एक आइसोइलेक्ट्रिक है, मींस इसी टाइप का ही एक और हमारा कंपाउंड है जिसमें हमने लिया है मोलिब्डेनम। तो देखिए उसको किस टाइप से शो करता है, वो अपने बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से शो करेगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा अब MO2Cl8 4 नेगेटिव।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रेजेंट है। तो जो मोलिब्डेनम है उसके कितने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टोटल 6 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मोलिब्डेनम टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे 6 प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो किस टाइप से होगी, 2x - 8 = -4। यहाँ पे क्या आएगा 2x यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 + 8। तो यहाँ पे देखिए 2x = 4, x = कितनी आ चुकी है +2 हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो MO है वो क्या है +2 शो कर रहा है। टोटल यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब 2 अगर हम यहाँ से कम करेंगे तो ये भी कितना शो कर रहा है, D4 का ही केस शो कर रहा है। इसीलिए मैंने इसको आइसोइलेक्ट्रिक बोला था, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। यहाँ पे भी किस टाइप का बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी क्वाड्रुपल बॉन्ड ही आएगा, क्योंकि MO जो दो यहाँ पे क्या होंगे MO वो कितने शो करेंगे, यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो इसी टाइप से किस में जाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, और हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आएगा यहाँ पे 4। अब एक नेक्स्ट बात ये भी आती है कि यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस टाइप से शो कर रहा है, कि यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है हमारे सारे के सारे फिलअप है, कोई भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिख रहा, सारे क्या है फिलअप है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, ये दोनों ही यहाँ पे डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सारे फिलअप है, यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता तो वो क्या आ जाता हमारा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता। तो इसका मतलब इसका जो नेचर है वो क्या है डायमैग्नेटिक है, इसका जो बॉन्ड है वो क्या है क्वाड्रुपल बॉन्ड शो कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसका जो केस वो भी यहाँ पे सेम आया है, इसका केस है वो भी यहाँ पे सेम आया है, इसलिए मैंने इसको आइसोइलेक्ट्रिक बोला था, क्योंकि दोनों को यहाँ पे क्या आना है सेम ही आना है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे ये आप समझ गए कि हमें निकालना किस टाइप से है। अब बात ये आती है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस टाइप से पूछे गए थे। तो मैं एक बार इसको साफ कर रही हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में न बता के सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस का मेथड बताया कि आपको किस किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो अजय कुमार की बुक में दे रखा है, क्योंकि हमने एमएससी में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं कि वो किस टाइप से हमारे अटेम्प्ट होने वाले हैं। ओके, तो आप देखिए हमारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो किस किस टाइप से पूछे गए थे। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमें इस टाइप का कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमारा जो है ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कितने हैं, हमारे यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 7 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि वो किस टाइप से निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x - 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लोरीन प्रेजेंट है तो एक क्या करेगा -1 चार्ज शो करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -4, यहाँ पे ये क्या शो करेगा 0। तो यहाँ पे इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2x = 4, तो x क्या आ चुका है हमारा +2 हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे यहाँ पे +2 हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से अगर अब हमारा जो रेडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितने बचे, 5 हमारे यहाँ पे बचे हैं, क्योंकि 7 टोटल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे। 2 अगर इसमें से हम यहाँ पे कम करेंगे तो वो हमारे कितने बचेंगे, अब
फाइव प्रेजेंट होंगे अब हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक अगर रहेनियम 5 शो कर रहे हैं तो 2 हमारे यहाँ पे कितने शो करेंगे, टोटल हमारे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। 10 अगर प्रेजेंट होंगे तो अकॉर्डिंग टू अगर हमारी एमओटी थ्योरी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमारी इस टाइप से हमने क्या किया था, ये हमारे डेल का केस था, तो यहाँ पे ये डेल स्टार, यहाँ पे हमारा पाई का केस, यहाँ पे हमारे सिग्मा का केस, तो ये हमारा सिग्मा, ये हमारा पाई, ये हमारा पाई स्टार, ये हमारा सिग्मा स्टार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 10 प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे देखिए कितने होंगे, 8 आने के बाद अब ये कहाँ पे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होंगे, तो 8 9 और 10। इसका मतलब अब हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, उसमें क्या आएगा हमारा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में हमारे कितने प्रेजेंट है, टोटल 8 प्रेजेंट है, बॉन्डिंग में हमारे 8 प्रेजेंट है और एंटी बॉन्डिंग में हमारे 2 प्रेजेंट है, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पे कितने थे, 10 हमारे थे, तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 बॉन्डिंग में है, 2 हमारे एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 3, तो इसका हमारा कितना आएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो रेहेनियम है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो शो करेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि अब एक और फैक्टर यहाँ पे आएगा, वो देखिए कि यहाँ पे और क्वेश्चन किस टाइप से आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर जो हमने केस किया था रेहेनियम का, जो हमारा फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, इसमें हमारे जो एमओटी के अकॉर्डिंग, जो हमने एमओटी थ्योरी की थी उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए थे वो किसमें कितने कितने फिलअप थे। तो हमने जब यहाँ पे निकाला था तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये डेल स्टार का केस है, ये हमारा डेल है, यहाँ पे हमारा पाई था, यहाँ पे हमारा सिग्मा था। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हमारे केस शो करेंगे, यहाँ पे पाई स्टार, यहाँ पे सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे क्या थे हमारे टोटल इसी टाइप से ही टोटल 8 जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे यहाँ पे फिलअप थे। तो हमारी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से आएगी। तो सिग्मा में यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, तो सिग्मा 2। पाई में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई में 4 प्रेजेंट है, तो 5 पाई में क्या आएगा 4, और डेल में यहाँ पे देखिए डेल्टा में यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो एग्जाम में अलग अलग टाइप से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देती जाती है, तो हमारी यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये टोटल देखिए कितने प्रेजेंट है, टोटल 8 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 8 किस किस में है कि सिग्मा में 2, पाई में 4 और डेल्टा में हमारे 2 आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ये आता है, एक क्वेश्चन तो हमारा इस टाइप से होगा, एक क्वेश्चन हमारा क्वाड्रुपल बॉन्ड का था। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे मेटल मेटल का 4 जो बॉन्ड है वो कौन सा शो कर रहा है। तो आपको पता है कि रेहेनियम का जो केस है वो हमारे यहाँ पे शो करेगा, तो आपको इसी पे ही टिक करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन बतानी है। क्या बतानी है, यहाँ पे ट्रांजिशन बतानी है कि अगर हमारे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, जब वो यहाँ पे ट्रांजिशन शो करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ पे मूव होंगे। तो हमें ये पता है अगर हमारे यहाँ पे इस टाइप से फिलअप है, ठीक है, मैं केस इसी का ही बता रही हूँ कि अगर हमारे इस टाइप से फिलअप है। ओके, अब हमें अगर हमारी ट्रांजिशन होगी कि हमारे जो लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में अगर ये मूव करेंगे, जब हमारे यहाँ पे क्या है जो हमारी एनर्जी है वो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो वो यहाँ पे किस टाइप से ट्रांजिशन शो करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो डेल प्रेजेंट है और यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, हमारा डेल स्टार प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करके कहाँ जाएंगे, इस वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, डेल से डेल स्टार की जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन शो करेगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो आपको आई होप ये तो समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल की कि वो कौन से और एग्जाम्पल है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए
रेहेनियम के केस में हमने लगभग सारे यहाँ पे देख ली हैं कि किस किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे केस देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा एक और एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल दिया गया है कि वो अगर आप किस टाइप से अटेम्प्ट करोगे। इस टाइप से, ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज हमारा यहाँ पे दिया गया है। अब आप ये सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, कितने प्रेजेंट है 7। अब हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है 2x-4 + 1, क्योंकि ये क्या होगा यहाँ पे प्लस में 0 और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज हमारा कितना प्रेजेंट है +1 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए 2x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 प्लस में 4, तो 2x = +5 आया ना। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला केस आ गया, क्योंकि अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो पॉइंट्स में नंबर हमारे आएंगे, तो पॉइंट्स में अब आगे आप इसको एमओटी के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर किस टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पे अब समझने वाली ये चीज है कि अगर इस टाइप का हमारा एग्जाम्पल वहां पे आ जाए तब हमें क्या करना है। तो देखिए x = क्या आएगा 5/2, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 2.5, तो हमारे यहाँ पे क्या आ चुका है 2.5। अब हमें ये देखना है 2.5 हमारा कब आता है, ये 2 है, ये हमारा 2.5 है, ये हमारा 3 है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे 2 केस आएगा, या तो ये यहाँ से कम वाला केस आएगा या फिर हमारा यहाँ पे इससे ज्यादा वाला केस आएगा। तो हम दोनों एक बार लेके चलेंगे, x = 2 एंड y = 3, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे जो रेहेनियम है वो +2 शो करे, तो अगर +2 हमारा यहाँ पे शो करेगा तो तब हमारा कितने यहाँ पे आएंगे, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे कितने आएंगे 5 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर ये यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तब हमारे यहाँ पे कितने आएंगे, तब हमारे यहाँ पे अगर 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने आएंगे 4 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब देखना है इनका टोटल, तो हमारे यहाँ पे टोटल x + y का जो केस है वो हमारा कितना आ चुका है 9। अब हमें क्या करना है, इसको हमारे एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इस टाइप के आपको एग्जांपल किस टाइप से अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये हमारा सिग्मा स्टार, यहाँ पे ये हमारे पाई स्टार, ये हमारा यहाँ पे डेल्टा स्टार, तो यहाँ पे ये क्या आएगा डेल, ये हमारे पाई और ये हमारा क्या है सिग्मा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये केस शो करेगा। ओके, अब हमें देखना है हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 9 हमारे पास प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा यहाँ पे क्या है 9। तो 8 तो हमारे यहाँ पे बॉन्डिंग में प्रेजेंट है और 1 हमारा क्या है एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो इसका अगर हम अब फॉर्मूला जो लगाएंगे तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो बॉन्डिंग में हमारे कितने प्रेजेंट है 8 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 8 - 1 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ चुका है 7 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 3.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यहाँ पे होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3.5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉइंट्स में हमारी वैल्यू आए तो उसको हमें इस टाइप से निकालना है। ओके, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 3.5। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और किस टाइप से हमारे यहाँ पे एग्जांपल लगते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे केस आएगा, ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे एग्जाम में, 3 जो है एक साथ हमारे एग्जाम्पल दे दिए थे, उनका हमें एक साथ बॉन्ड ऑर्डर बताना है कितना आएगा। यहाँ पे Re2Cl6 और Pc2H5, यहाँ पे 3 इसका ट्वाइस, और यहाँ पे नेक्स्ट एक और दिया गया था Re2Cl4 Pc2H5, यहाँ पे PH2 इसका हमारा इस टाइप से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे 3, ठीक है। और इनका हमें यहाँ पे बताना था एग्जाम में कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस टाइप से आएगा।
ठीक है, इसके ऑप्शन में कुछ भी दे दिया गया है 4 4 4 या फिर 4 3 3 कुछ भी इस टाइप से। तो हमें पता है इसका हमने निकाला था, इसका कितना आया था 4। ठीक है, अब निकालना किसका है हमें, इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2x - 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2x + 6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा +3। इसका मतलब यहाँ पे Re जो है वो क्या शो कर रहा है +3 शो कर रहा है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Re जो है +3 शो कर रहा है तो इसके पास कितने प्रेजेंट होंगे 4। तो एक Re जो है उसके पास यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो दूसरा और जो हमारा आएगा उसके पास भी 4 प्रेजेंट होंगे। मींस टोटल हमारी कितने प्रेजेंट है 8 हमारे प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका जो है वो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो भी हमारा इसका क्या आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 8 प्रेजेंट है। 8 टोटल हमारे किस में जाएंगे बॉन्डिंग में ही जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाला 0 शो करेगा, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 8 में से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है 4 4 यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिए इसके केस में, यहाँ पे क्या आएगा 2x - 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ये वाले तो हमारे 0 ही शो करेंगे। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका है +2। तो जो Re है अगर +2 शो करेगा तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, अगर 2 के केस में लेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो इसका मतलब हमारे बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट होंगे, हमारा जो बॉन्डिंग होगा माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 का केस लेंगे, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बॉन्डिंग के केस में कितना आएगा हमारा यहाँ पे 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे 2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब यहाँ पे 6/2 कितना आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे 4 4 3। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो आपको एमओटी के अंदर फिलअप करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार निकाल लिया फिर भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप विदाउट उनके अकॉर्डिंग फिलअप करके भी बता सकते हैं कि इस टाइप से हमारा ये शो करेगा। ओके, तो आपको सारे इसके एग्जाम्पल करके देखने हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस टाइप से आपको इसको सोल्व करनी है। थैंक यू सो मच।